चलो देखो, सिंथेसिस क्या होता है पहले बता देता हूँ। दो सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना कॉम्बिनेशन कहलाएगा, या फिर क्या कहोगे, सिंथेसिस, सीधा सीधा। और सेंटेंस भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये 3 टाइप्स का सेंटेंस, एक सिंपल पढ़ेंगे, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, समझ रहे। लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं कि जोड़ते कैसे। जोड़ने के लिए बताओ, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 सीखेंगे। पार्ट 1 क्या, टाइप 1 कर लो इसको, क्या कर लेंगे, टाइप 2 है ना, इसको क्या कर लोगे, टाइप 1 लिख लेना, टाइप 1 हो गया। देखो सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई भी हो सकता है। आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दो, हो सकता है 2 सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे भी बना सकते हो, आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल ये सीखना आपको कि सेंटेंस जोड़ते कैसे, ठीक है। याद कीजिए, आपको जब ट्रांसलेशन बताए थे या टेंस बताए थे, उसमें कंडीशनल सेंटेंस बताए थे, याद है आपको। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और 0 कंडीशन भी चला था, याद है। अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उससे मिलूँगा। बताओ इसमें कौन सा एक्शन पहले होगा, उसका आना, बाद में ना मैं उससे मिलूँगा। बातें समझ रहे। तो यहीं पे है कि टाइप नंबर 1 में क्या लिखोगे, ही कम्स हेयर, पहला एक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर लिखे आई शैल मीट हिम, होगा ना दूसरा एक्शन, वह आएगा मैं मिलूँगा, सीधे सीधा वह आएगा तब ना, यानी फर्स्ट एक्शन ये है, सेकंड एक्शन ये है। अगर इसको आप जोड़ोगे कि ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर लिख दो ही कम्स हियर एंड आई शैल मीट हिम, गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब उसको सही करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। बताइए, पहला एक्शन अगर ये होगा तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लिखा हुआ, तो बोलो लिखोगे। लेकिन इससे पहले कंडीशन है ना, उसका आना तब ना मैं मिलूँगा, तो कंडीशन है, तो कंडीशन के क्लॉज में क्या स्टार्ट होता है, इफ़ से। उसके बाद याद कीजिए, इसको जोड़ेंगे दूसरा सेंटेंस को, जैसे फ्यूचर में, बिल्कुल फ्यूचर में ही जोड़ेंगे। टेंस चेंज नहीं होता, जैसा टेंस दिया है वैसे ही टेंस को मतलब रखेंगे, टेंस इसमें चेंज ना करेंगे ना पर्सन चेंज करेंगे। अगर ही दिया तो ही लिखेंगे, शी दिया है तो शी लिखेंगे, राम दिया है तो राम लिखेंगे, राम के बदले ही भी नहीं लगाएंगे, समझ रहे। ऐसा चलेगा कॉम्बिनेशन में। तो एक बात बताओ, 1 और 2 को जोड़ोगे तो इफ़ का क्लॉज आएगा यस, ही कम्स हियर तो लिखोगे कॉमन लगा के आई शैल मीट हिम, दोनों जोड़कर ये फाइनल स्टेप सही होगा और इसको सही मानेंगे। जैसे इसी तरह से दिया हुआ है वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, है ना, यू विल पास, आप सफल हो जाएंगे। तो बताओ पहला एक्शन कौन सा है, ये वाला, और दूसरा एक्शन क्या है, ये वाला। अगर आप चाहो तो जोड़ सकते हो, क्या लगाओगे बताओ, खुद बताइए, कुछ नहीं करना है। पहला एक्शन ये है ना, तो पहले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। तो बताओ मेहनत कौन करेगा, जो मेहनत करेगा वही ना सफल होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट इसका यही है, यू वर्क हार्ड, लेकिन हिडन क्या हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, इफ़ यू वर्क हार्ड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, समझ में आया कैसे लिखें। अरे जो मेहनत करेगा वही ना सफल होगा, तो मेहनत कौन करेगा, यू ही ना करेगा, तब ना यू सफल होगा। तो ऐसे सिचुएशन बताओ, सब्जेक्ट यू ही ना इसमें हिडन है, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ, इफ़ तो लगाए थे अभी, बोलो कंडीशन है फर्स्ट एक्शन, तो क्या लगाएंगे इफ़, उसके बाद क्या लगाओ यू वर्क हार्ड। यू कहाँ से आया, समझ में आया, इफ़ यू वर्क हार्ड, क्लियर हो गया। बताओ पहला एक्शन लिख दिया, बताओ रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर में। पहला एक्शन प्रेजेंट में करेंगे तब ना फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, तो क्या लगाओगे यू विल, उसका जैसे है बिल्कुल क्या लिख देंगे, यू विल पास। और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, बोलोगे नहीं, जो मेहनत करेगा वही ना सफल होगा, समझ रहे। ऐसे बातें क्लियर हुआ। अब देखो ये तो ठीक ठाक है, बनाने आ गया, दूसरा भी बना ही देंगे सर। क्या लिखेंगे, इफ़ ही रीड्स दिस बुक ही विल गेट नॉलेज, अगर वह इस किताब को पढ़ेगा तो उसे ज्ञान होगा, समझ रहे। अब खुद बताइए, ऐसा तो ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूँ, इसका हिंदी क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर इसको उलट दो, आप सफल होंगे अगर या यदि आप मेहनत करेंगे, बात तो बराबर है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, तो आप सफल होंगे, ठीक है। और एक और मैंने सेंटेंस लिख दिया, आप सफल होंगे, आप सफल होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया क्या, बोलोगे नहीं। इसका मतलब अगर इसको पलट भी दिया तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो आप भी इसको पलट सकते हो। पहले क्या लिख लोगे, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, ये भी तो कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, बातें समझ रहे। तो उल्टा चलो, क्या इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं कि पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, बाद में इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट,
बोलो इसका भी कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको जो आपने लिखा है सर, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आई शैल मीट हिम इफ़ ही कम्स हियर, ये भी तो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका दो दो कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कभी यानी फर्स्ट एक्शन यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट में और दूसरा एक्शन फ्यूचर इंडिफरेंट दे, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का जो पहला क्लॉज था याद कीजिए, प्रेजेंट इंडिफरेंट का कंडीशनल सेंटेंस, अगर वह आएगा मैं आपसे मिलूंगा, अगर वह मेहनत करेगा तो वह सफल होगा, वह इस किताब को पढ़ेगा अगर तो वह या उसे ज्ञान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ दो तरह से आप क्या बना सकते हो कॉम्बिनेशन, इसको पहले भी लिख सकते हो इसको बाद में। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस मैंने दिया है, यू हैव टू मेक इन टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्शन विल कम एंड द सेकंड एक्शन विल कम, बोथ आर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यानी आप खुद बताओ, इसको अगर कॉम्बिनेशन करना है तो पहला बताओ इफ़ ही रीड्स, यही तो लिखेंगे, इफ़ ही रीड्स दिस बुक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इफ़ ही रीड्स दिस बुक लिख लोगे, कॉमा लगा लेना, फिर क्या लगाओगे, ही विल गेट नॉलेज, ही विल गेट नॉलेज, खत्म, होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरा टाइप बोलोगे यस ये भी पॉसिबल है कि आप सर पहले ये वाले लिख लीजिए ही विल, उसके बाद क्या लगाओगे गेट नॉलेज, ही विल गेट नॉलेज, यही तो लिखेंगे। अब बताओ नॉलेज के बाद क्या लिखेंगे, इफ़ ही रीड्स दिस बुक, बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ जो आपको तीन सेंटेंस, ये तो किसका बना, सेकंड का बना ना, फर्स्ट का हो गया, और मुझे मालूम है थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स, तीनों चारों बना सकते हो अभी, आई विल चेक इट, क्लियर है, जल्दी से बनाओ। इसका एक और कॉम्बिनेशन है, पहले आप क्या लिखोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे ना, पहले इसका कॉम्बिनेशन में क्या लिख लेंगे, आगे चल के ये लिख लो, ऐसे कर लेना स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में, उसके बाद या कर लेना, क्या लिखोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्लस में इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो भी सही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं होगा, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, जो जो एक्स्ट्रा लगा है कर लेना, ऐसा लिखना बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे, ताकि आप स्टेप नहीं टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हो, ऐसे टाइप ना जाने कितना पढ़ना पड़ेगा तब कॉम्बिनेशन क्लियर। ये बेसिक पार्ट है, ठीक है ना। जब आप लोग को ये बता दूंगा जोड़ना सीखना, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे लास्ट में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो, पहले आप जोड़ना ही सीख गए, नहीं तो दिक्कत होगा। कॉपी इट फास्ट, होप यू आर डूइंग। बना लिए ना, है कोई दिक्कत तो नहीं होगा पक्का। चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, टाइप 2 के ऊपर, ठीक है। टाइप 2 को बताने से पहले मैं इसको जगह निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि आपने बना लिया होगा। इसको भी हटा देता हूँ, आपको बता दिया गया है। चलिए जगह निकाल लिया मैंने, अब आओ किस पे लिखेंगे, टाइप 2 के ऊपर लिखते हैं। देखो टाइप 2 क्या लिखेंगे, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी वाज बिजी, पहला सेंटेंस है, वह क्या थी भाई, व्यस्त थी, यही तो लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस लिखें, आई, चलो ऐसे लिखते हैं, आई कुड नॉट मीट हिम, मीट हर ना हो जाएगा वहाँ पे। चलो अब बताओ, शी वॉज बिजी, आई कुड नॉट मीट हर, वह बिजी थी, मैं उससे मिल नहीं सका, यही तो होगा। याद कीजिए मॉडल में कैन कुड नॉट बताए थे ना। अब बताओ शी वॉज बिजी, मुझे उससे ना मिलने का वजह क्या था, मैं उससे मिल नहीं सका, इसका रीज़न बताओ, है बताओ रीज़न क्या था इसका, है रीज़न था, बोलो वजह बताओ, है वजह बताइए। क्योंकि वह क्या थी, बिजी थी, बिजी होने का वजह मतलब कारण क्या था भाई, कॉज क्या था बताओ, कॉज तो ये था ना, कॉज का मतलब क्या समझोगे, कारण, कारण क्या था, बिजी होना। तो बताइए ये क्या होगा फिर, है ये क्या होगा, ये तो कॉज था, बताओ था कि नहीं था,
इसलिए मैं उससे मिल नहीं सका, उसका कॉज था। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, पहला ये कॉज हो गया और दूसरा मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सेंटेंस का, यानी सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। चलो आगे तो लिखा हुआ है, काय के लिए लिखूँ दोबारा। अब देखो क्या होगा, जब इस सेंटेंस को जोड़ोगे तो पहले अगर लिख लोगे पहले आपने सेंटेंस लिखा क्या, आई कुड, उसके बाद क्या लगाया, नॉट। सिंथेसिस में क्या होता है, सेंटेंस को चेंज नहीं करते, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, पास्ट में तो पास्ट में, सब्जेक्ट को भी चेंज नहीं करना, जैसे बिल्कुल वैसे लिखना। तो पहले क्या लिखोगे, आई कुड नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, मीट हर, मैं उससे मिल नहीं सका। तो बताओ आगे चल के कॉज तो बताना पड़ेगा ना, तो कॉज आप बाद में लिख लेना। और कॉज को जोड़ने के लिए आप या तो आप लिखोगे बिकॉज लिखोगे ना कॉज को जोड़ने के लिए, तो आप क्या लगाते हैं, कॉज। तो क्या लिखोगे, आई कुड नॉट मीट हर बिकॉज मतलब क्योंकि मतलब वजह बताओगे ना, वजह मतलब कॉज बता रहे, कारण बता रहे, रीज़न बता रहे। तो बताइए आप रीज़न जब बताने जाओगे उसका कारण, तो बताइए क्या लिखोगे, वो पूरा लिखोगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखना पड़ेगा, शी वाज, उसके बाद क्या लिखोगे, बिजी। इतनी बातें समझ में आया। जैसे इसको 2 तरीके से बनाएं, इसको भी 2 तरीके से बनाएंगे। बिकॉज क्यों लगाएं, समझ में आया, क्योंकि आप क्या बनाओगे आगे चल के, रीज़न बताओगे, और रीज़न को बताने के लिए हमेशा आप कनेक्टर की तरह क्या जोड़ते हो, बिकॉज जोड़ते हो। चलो इन दोनों को तो आपने जोड़ के नया सेंटेंस बनाया। पहले आप टाइप 2 में एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, है ना, एक और, ही इज बिजी। दूसरा, आई कैन नॉट मीट हिम। अब बना के दिखाइए तो, बोलो आप क्या लिखोगे, पहले ये लिख लेना। चलो क्या लिखोगे, आई कैन नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, मीट, उसके बाद क्या लगाओगे, हिम। आई कैन नॉट मीट हिम, मैं उससे मिल नहीं सकता। तो वजह बताओगे ना क्यों नहीं मिल सकते, तो वजह बताने के लिए क्या आएगा, बिकॉज के बाद क्या लगाओगे, ही इज़ बिजी। क्या ही वाज बिजी यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस का टेंस एकदम चेंज नहीं होगा, जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखना। तो ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, बिजी। कॉम्बिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, ना टेंस को चेंज करेंगे। जो भी टेंस चेंज होगा मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और मीनिंग सेम दे रहा तब तो कोई बात ही नहीं। अब देखो ये तो आपने मतलब दोनों को जोड़ने के बाद सीख है, किससे जोड़ा भाई, बिकॉज से जोड़ा है। दोनों को किससे जोड़ा है, बिकॉज से जोड़ा। क्यों, रीज़न बता रहे थे इसीलिए। एक और देंगे तो बनेगा। अच्छा सुनिए, हिंदी इसका क्या होगा, मैं उससे मिल नहीं सकता क्योंकि वह बिज़ी है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, वह बिज़ी है इसीलिए मैं उससे मिल नहीं सकता, है ना। ऐसा भी तो आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जैसे मैं लिखूं, वह व्यस्त है ना, इसीलिए मैं उससे मिल नहीं सकता। ठीक है, और मैं इसी को लिख दूं, मैं उससे मिल नहीं सकता क्योंकि वह व्यस्त है। खुद बताइए, व्यस्त है ना। क्या दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं है। जैसे आप बताओ, ये वाला बताए थे ना, टाइप 1 में बताए थे, कोई अंतर था नहीं ना। तो खुद बताओ, आपने इसका जो ट्रांसलेट, आई कैन नॉट मीट हिम, मैं उससे मिल नहीं सकता, यही तो है, क्योंकि वह बिज़ी है। बताइए जो सेंटेंस आप इससे मिला रहे कि नहीं मिला रहे। तो इसको भी अगर आप ट्रांसलेट अगर कर दें तो बात तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो खुद बताओ क्या लिखोगे, ही वह व्यस्त है तो क्या लिखोगे, ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, बिजी। ही इज़ बिजी, वह व्यस्त है ना। इसीलिए कि आप इंग्लिश में क्या लिखते हो, सो में मतलब क्या समझना, इसीलिए ही इज़ बिजी। सो आप बताओ, मैं उससे मिल नहीं सकता, आई कैन नॉट मीट, उसके बाद क्या लगाओगे, हिम, आई कैन नॉट मीट हिम। सही है। क्या यहाँ पे हर आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, ही। आपको देगा वहाँ ऑप्शन में, मैं जब प्रैक्टिस करवाऊँगा दिखाऊँगा, वहाँ थोड़ा सा का फ़र्क रहेगा। आप इतना पढ़ के जाओगे, थोड़ा में चेंज कर देगा। यहाँ पे हो सकता है ही लगा दे, यहाँ पे हर लगा दे, ऐसा उल्टा पुल्टा करके देगा, टेंस से चेंज कर देगा। तो आपको 2 चीज़ का ख्याल रखना, पर्सन चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कनेक्टर चेंज हो सकता है, मीनिंग अगर स्टेटमेंट सही आ रहा तो देखो कनेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन देखो पहले ये बाद में जैसे कैसे था पिछला। अब बताओ इसको भी आप दोबारा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ क्या लिखोगे, शी वॉज बिजी सो आई कुड नॉट मीट हर। इसका मतलब आप टाइप 2 में देखोगे
बिकॉज, है ना, बिकॉज एंड सो वाला केस, यही तो लिखेंगे, सो वाला केस। समझ में आया? चलिए इन बातों को उतारना। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको बना के दिखाना है, ठीक है? ये है कॉम्बिनेशन। चलिए, माई टीचर, पहला है माई टीचर कैन नॉट गो देयर, ही इज़ बिज़ी, ही इज़ बिज़ी। अब इसको कॉम्बाइन करके दिखा दो, बस दोनों तरीके से बनाना है। डू इट फास्ट, बना लोगे, एकदम ईजी है, कुछ है। हैं? चलिए हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 1 था। एक और क्वेश्चन दे, बनेगा, एकदम हल्का हल्का लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई कुड नॉट डू दैट वर्क, बी होगा इसी का, आई वॉज इल। चलिए, आई वॉज इल, कॉम्बिनेशन कंबाइन कर लेना, हल्का है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलो आप लिखना है टाइप नंबर 3, लिखना इट इज़ ट्रू, है ना, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन। फिर लिखना आई एम श्योर, ही इज़ श्योर, ETC। ये लिख के छोड़ दीजिए, ये लिख के छोड़ दीजिए, मुझे नेक्स्ट टाइम में ध्यान दिलाना। यस, नेक्स्ट टाइम में ध्यान दिलाना। अच्छा लाइट आ रहा है नहीं, देखता हूँ शायद लाइट को ऑफ करने से कैसा रहता है। ना अंधेरा आ गया। चलो लाइट जला लेता हूँ फ़िलहाल। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में थर्ड टाइप से सीखेंगे। अब हमारा क्लास कब होगा? मंडे, है ना। और उस दिन टेस्ट होगा शायद वॉइस है ना, उस चीज़ का टेस्ट होगा। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना, अपने आप को तैयार रखो, बी रेडी।